सपने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया है ऐसा भी दिखाई देता था और अगले दिन ब्लीडिंग हो जाता था, मेरा मिसकैरेज हो जाता था। 2019 में मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू हैव अ लिटिल चांस टू कंसीव बिकॉज नाउ यू हैव ओनली वन फैलोपियन ट्यूब। अपास्टल जी, ये बहन का नाम प्रेरणा है, छत्तीसगढ़ से ये अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। टोटल कितने बच्चे आपके हुए मिसकैरेज? 11 मिसकैरेज हुए मेरे। आप 11 बार प्रेग्नेंट हुई, 11 बार बच्चा मरा जी। और हर बार किस तरह से मरा वो? बैड ड्रीम्स आते थे मुझे जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी। चारों तरफ स्नैक दिखाई देते थे, कभी शमशान में चली गई हूँ, मुर्दे नज़र आते थे। बैड रिलेशनशिप भी बनता था ड्रीम्स के द्वारा। और जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती थी ना तो बहुत सारा ब्लड दिखता था और सपने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया है ऐसा भी दिखाई देता था और अगले दिन ब्लीडिंग हो जाता था। ओके, ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस कि आपको ये होता था। मेडिकली भाषा में वो सारे मिसकैरेजेस क्यों हुए? बेबी के हार्ट नहीं बनते थे, हार्ट बन जाते थे तो हार्ट बीट नहीं आता है ऐसा मतलब बोला जाता था। और डायग्नोसिस हुआ तो मुझे बोल दिया गया कि 2019 में मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। उसका मतलब क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था होता है जो यूटेरस में ना होके या तो ओवरी में हो जाता है या तो फिर फैलोपियन ट्यूब में हो जाते हैं। मतलब आपका बच्चा गर्भ में नहीं था बल्कि ओवरियन फैलोपियन ट्यूब में चला गया या ओवरी में चला गया? आपका ट्यूब में था तो फिर क्या किया उन्होंने? इमीडिएटली सर्जरी करके राइट ट्यूब को कट करके निकाल दिया गया। आपकी ट्यूब रिमूव करनी पड़ी क्योंकि आपके बच्चा वहां ठहर गया था। जी। ओह, ये कब की बात है? ये 2019। 2019। तो तब तो फिर प्रेगनेंसी के चांस और कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू हैव अ लिटिल चांस टू कंसीव बिकॉज नाउ यू हैव ओनली वन फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर कितनी बार आपके मिसकैरेजेस और हुए? 2020 में 4 बार। उसके बाद फिर आप 4 बार प्रेग्नेंट हुए और चारों बार मिसकैरेज हुए। उसके बाद फिर मैं बड़ी सी बड़ी डॉक्टर के पास गई, तब वहाँ हमारे जो भी है चेकअप किया गया और डायग्नोसिस के बाद उन्होंने बताया कि अब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुके हैं और आपके यूटेरस में बहुत बड़ा गांठ बन चुका है। तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, अगर बच्चा चाहिए ही तो ऑपरेट करना पड़ेगा। आप IUI करा सकते हैं, IVF सजेस्ट कर दिया। IUI तो करवाया आपने? फिर जी। IUI भी आपने करवाया? मैंने 2021 में IUI कराया बट फेल हो गया, वो भी नहीं चला। जी। उसके बाद फिर आप प्रेग्नेंट हुई? जी। फिर बेबी आपके डेथ होते गए? जी। 22 में 4 बार फिर से मिसकैरेज अगेन। 13 टाइम कंसीव करने से पहले आपको परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ? किसने बताया आपको प्रभु के बारे में? मेरी एक कलीग है छत्तीसगढ़ में जो NM मिनिस्ट्री की फॉलोअर्स है। ओके, आपको जब मालूम हुआ फिर क्या हुआ? मैंने कंटिन्यूअसली ऑनलाइन देखना शुरू किया। फिर क्या हुआ? काफ़ी चेंजेस आए, थिंकिंग में बदलाव आया। पहले मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी और सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, जीने का मन नहीं करता था और मैं अपनी फैमिली को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी ऐसा लगता था। काफ़ी बोझिल फील होता था, कोई भी इवेंट्स और सेरेमनी में मुझे जाने का भी मन नहीं होता था, मैं अकेले रहना पसंद करती थी। उसके बाद आप परमेश्वर में आए? जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2023 को मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, फिर से आप प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? मेरा 26 नवंबर 2023 को प्रभु के दास अपोस्टल जी से मेरा जूम लहन हुआ। जो बच्चे आपके 11 बच्चे मरे वो कौन से महीने में मोस्टली मरते थे? वो 3rd या 4th। जब आपने ले हैंड करवाया जूम पर तब आपको कितना मंथ था? वो 3 मंथ का बेबी हो गया था? वो चौथा स्टार्ट हो गया था, मतलब बेबी 3 मंथ का हो गया था आपके अंदर। मतलब ये वही समय था जब आपके बेबी की डेथ होती थी। जी। ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे। प्रेरणा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा, अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो। तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है।
उसके बाद क्या हुआ जब आप पर प्रार्थना हुई तो? जी, इस बार प्रेगनेंसी के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मुझे नहीं हुए, कोई भी बैड ड्रीम्स नहीं आया, किसी प्रकार का जो भी पहले मेरे साथ होता था वो बिल्कुल भी इस बार नहीं हुआ। और फाइनली परमेश्वर ने 9 महीने मेरे बच्चे को संभाल कर रखा और 9 महीने बाद हेल्दी बेबी हालेलुया, हालेलुया। हमेशा तेरे तूफान चलो यीशु बोला